नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा 9वीं के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम चतुर्थः पाठः कल्पतरुः का अभ्यास देखेंगे। देखते हैं प्रश्न उत्तर और उनका स्पष्टीकरण। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। वन वर्ड में उत्तर लिखिए। जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। जीमूत वाहन किसका पुत्र है? जीमूत केतोः। संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति। इस संसार में क्या नष्ट नहीं होता? परोपकारः। जीमूत वाहनः परोपकारिक फल सिद्धये कम आराधयति। परोपकार का एक फल सिद्ध करने के लिए किसकी आराधना करता है? कल्पवृक्षम। जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। जीमूत वाहन की सभी जीवों के प्रति जो अनुकंपा है, दया है, उससे उसे क्या प्राप्त हुआ? यशः। कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत। कल्पतरु ने जमीन पर क्या बरसाया? वसूनि। वसूनि मतलब होता है कीमती रत्न। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ शोभा देता है? कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानोपरि विभाति स्म। हिमालय की चोटी पर सुंदर दिखाई देता है। कहाँ? हिमवतः सानोपरि। जीमूत वाहनः कीदृशः आसीत्। जीमूत वाहन कैसा था? जीमूत वाहनः दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। दानवीर और दयालु था। कल्पतरोः वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमूत वाहनः किम अचिन्तयत्। कल्पतरु की विशेषता सुनकर जीमूत वाहन ने क्या सोचा? कल्पतरोः वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमूत वाहनः अचिन्तयत् यत् ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वे हि पुरुषैरस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं किंतु केवलम कैश्चित् एव अर्थ अर्थितः। इस प्रकार का अमर वृक्ष प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने वैसा फल प्राप्त नहीं किया, किंतु कुछ कंजूस लोगों ने थोड़ा सा धन प्राप्त किया। तत् अहम अस्मात्, उसी से मैं इस वृक्ष से मनोरथम अभिष्टम साधयामि इति, मेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा। हितैषिणः मंत्रिणः जीमूत वाहनम किम उक्तवन्तः। हित चाहने वाले मंत्रियों ने जीमूत वाहन से क्या कहा? हितैषिणः मंत्रिभिः उक्तः युवराज, हे युवराज, यह अयम जो यह सर्वकामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। सारी इच्छाएं पूरी करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में है, उसकी तुम्हारे द्वारा पूजा करनी चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। अगर यह अनुकूल रहा तो इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। जीमूत वाहनः कल्पतरुम् उपगम्य किम उवाच। जीमूत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर क्या बोला? जीमूत वाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः तत् मम एकम कामम पूरय। आपने मेरे पूर्वजों की सारी कामनाएं पूरी की तो मेरी भी एक कामना पूरी कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। मेरी एक ही कामना है कि इस पृथ्वी को मैं अदरिद्रा देखूं। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। बोल्ड अक्षरों में लिखे हुए शब्द किसके लिए प्रयोग किए हैं ये बताना है। तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसकी चोटी पर सुंदर दिखाई देता है कंचनपुर नाम नगर। तो तस्य उसकी किसकी? हिमवते अथवा हिमालयाय। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। राजा ने सही आयु प्राप्त करने पर उसको युवराज के पद पर बिठाया। तम किसको? युवराज को, मतलब राजपुत्राय
जीमुतवाहनाय। अयम तव सदा पूज्यः, यह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूज्य है। अयम यह कौन, कल्पतरवे। तात त्वं तो जानासि यद धन विचिवत चंचलम। त्वम किसके लिए, पिता के लिए। पिता तुम तो जानते हो कि यह धन जो है पानी की लहरों की तरह चंचल है। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों के पर्याय पद पाठ से चुनकर लिखिए। पर्वतः नगेंद्रः, भूपतिः राजा, इंद्रः शक्रः, धनम अर्थः, इच्छितम अभिष्टम, समीपम अंतिकम, धरित्रीम पृथ्वीम, कल्याणम स्वस्ति अथवा सुखम, वाणी वाक्, ऋक्षः तरुः। क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेषाणि दत्तानि तानि समुचितम योजयेत्। क खंड में हमें विशेषण दिए हैं और ख खंड में हमें विशेष दिए हैं, दोनों को सही तरीके से मिलाना है। विशेषण मतलब होता है जो किसी चीज, वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में विशेष रूप से बताता है ऐसा शब्द, और जिसके बारे में बताता है उसको कहते हैं विशेष्य। एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ के नीचे, तो उस समय पर देखना है कि विशेषण जो बताया जाता है और विशेष्य जिसके बारे में। अगर ये भी समझ में ना आया तो वाक्य में मोस्टली जो पहला होता है वो विशेषण होता है और जो बाद में आता है वो होता है विशेष्य। हमें विशेषण अथवा विशेष्य पहचानने के लिए बोला जाता है। देखते हैं कुल क्रमागतः, क्या आया है कुल परंपरा से, कल्पतरुः। दानवीरः जीमुतवाहनः, हितैषिभिः मंत्रिभिः, विच्चीवत चंचलम धनम और अनश्वरम परोपकारः। आगे स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। बोल्ड किए हुए पदों से प्रश्न निर्माण कीजिए। देखिए यहां पर विभक्ति वचन समझ लेना है और फिर सर्वनाम का प्रयोग करना है प्रश्नवाचक, और उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है, आगे प्रश्न चिन्ह लगाना है। यहाँ पे मैंने वर्ण में लिखा है, पर आप जब भी कॉपी में लिखोगे या एग्जाम में लिखोगे पूर्ण वाक्य में लिखोगे। तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। तरोह षष्ठी एकवचन, कस्य कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, प्रश्न चिन्ह। सह कल्पतरवे निवेदयत्। कल्पतरवे चतुर्थी एकवचन, कस्मै सह कस्मै निवेदयत्। धनऋष्टया कोपि दरिद्रः नातिष्ठत्। धनऋष्टया कया, तृतीया एकवचन है बालिकया की तरह। कया कोपि दरिद्रः नातिष्ठत्। कल्पतरुः पृथिव्यां धनानि अवर्षत्। पृथिव्यां सप्तमी एकवचन, कस्यां कल्पतरुः कस्यां धनानि अवर्षत्, प्रश्न चिन्ह। जीवानुकंपया जीमुतवाहनस्य यशः प्रासरत्। जीवानुकंपया कया, कया जीमुतवाहनस्य यशः प्रासरत्, प्रश्न चिन्ह। स्वस्ति तुभ्यं, स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति शब्द आने के बाद उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। एवं एवं कोष्ठगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यही नियम का प्रयोग कीजिए, जहां भी स्वस्ति शब्द आए वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, और वाक्य के अर्थ के अनुसार अर्थात सेंस के अनुसार एक वचन अथवा बहुवचन कीजिए। देखिए स्वस्ति आया है तो राजा का हो गया राज्ञे, स्वस्ति राज्ञे, राजा का कल्याण हो। स्वस्ति प्रजाभ्यः अथवा प्रजायै, प्रजाभ्यः है बहुवचन, प्रजायै है एक वचन, प्रजा का कल्याण होवे। स्वस्ति छात्राय अथवा छात्रेभ्यः। स्वस्ति सर्वजनेभ्यः, क्योंकि सर्वजन ऑलरेडी बहुवचन है इसलिए सर्वजनेभ्यः, सभी का कल्याण होवे। कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहाँ पर सीधी सीधी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो बालक की षष्ठी पुल्लिंग के लिए आनी चाहिए, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालिका की स्त्रीलिंग के लिए बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। और फल की नपुंसक लिंग के लिए फलस्य, फलयोः, फलानां। तस्य डैश उद्याने कल्पतरुः आसीत् गृह षष्ठी गृहस्य। सह डैश अगच्छत् पितृः पितुः। डैश सर्वत्र यशः प्रथितः जीमुतवाहन, उसकी षष्ठी होती जीमुतवाहनस्य।
अयम डैश तरुः किम, किम की षष्ठी होती है कस्य पुल्लिंग में। देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर खत्म हुए, पर छोटा सा व्याकरण का भाग दिया है कत और कत्वतु प्रत्यय। जहां पर भी थोड़ा थोड़ा सा आए हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमारी रिवीजन हो जाएगी और इससे ही ये परफेक्ट हो जाएगा। देखिए कत और कत्वतु प्रत्यय की विशेषता ये है, दोनों पास्ट टेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कत प्रत्यय कर्मवाच्य में अर्थात पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है और कत्वतु प्रत्यय एक्टिव वॉइस में मतलब कर्तृवाच्य में प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या हुआ, कर्मवाच्य मतलब क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका लिंग वचन होता है और कर्तृवाच्य मतलब सब्जेक्ट के अनुसार उसका लिंग वचन होता है। ये भाग हम धीरे धीरे देखेंगे, पर उससे एक आसान सी बात है। देखिए कत प्रत्यय जो होता है पुल्लिंग में तह आता है, स्त्रीलिंग में ता आता है और नपुंसकलिंग में तम आता है, अंत में चलता है वो बालक बालिका की तरह, वो तो आसान है। और कत्वतु में अंत में आता है पुल्लिंग में वान और स्त्रीलिंग में वती। देखिए जिमुत वाहन हितेशिभिः मंत्रिभिः उक्तः, तो उक्तः में अंत में आया तह कत प्रत्यय। कृपणे ही कशिदपि अर्थ अर्थितः, तह आया कत पुल्लिंग। त्वया अस्मत् कामा पूरिताः, यहाँ पर ताहा बहुवचन है, बालकः बालको बालकः, वैसे पूरितः पूरितो पूरिताः पुल्लिंग का बहुवचन। तस्य यशः प्रथितम, प्रथितम आया नपुंसकलिंग कत प्रत्यय। सा पुत्रम यौवराज्य पदे अभिषिक्तवान, वान आया कत्वतु पुल्लिंग एकवचन। एतत् आकर्ण्य जिमुत वाहनम चिंतितवान, पुल्लिंग कत्वतु। सह सुखासीनं पितरम निवेदितवान, पुल्लिंग कत्वतु। जीमुत वाहन कल्पतरुम उक्तवान, पुल्लिंग कत्वतु। इस प्रकार हमने कल्पतरु का अभ्यास और कत कत्वतु प्रत्यय देखे। आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको प्रश्नोत्तर समझने में, लिखने में आसानी हुई होगी। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए और मैं भी ऐसे नए नए वीडियो बनाऊं, इसी के लिए मुझे प्रेरणा देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।